आप यहाँ पर आए सतलोक आश्रम में, इसकी जानकारी आपको कहाँ से? जानकारी पहले जुलाना में एक बार सम्मान समारोह हुआ था महाराज जी का। इन्होंने किसानों को पाइप दिए थे, घर बनवाए थे। उसके रिगार्डिंग जुलाना में सम्मान समारोह हुआ था, तो उसमें हम शामिल हुए थे। वो अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था। और उसके बाद जब महाराज जी को जमानत मिली, वो आए, तो तब हमारे पास संदेश आया कि महाराज जी दर्शन दे रहे हैं अपने धनाड़ा धाम में, तो आओ एक बार उनसे मिलो, देखो क्या चल रहा है। तो हम आज ही उसी के तहत आए, यहाँ देखा क्या कार्यक्रम चल। देखिए, संत रामपाल जी तो महाराज हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज के एक छोटे लेवल पे काम करते हैं। महाराज जी तो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। देखिए, सभी संत अपनी अपनी जगह पर सही, सब समाज के लिए काम कर, अपने अपने विचार रख रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज के थोड़े अलग विचार हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाड़ा धाम में। तो हमारे साथ कुछ हरियाणा के भाई बंधु हैं जो अभी आए हैं पहली बार सतलोक आश्रम धनाड़ा धाम में। तो हम इनसे जानेंगे कि सतलोक आश्रम धनाड़ा धाम में आए और इनको कैसा लगा यहाँ का माहौल, और सतलोक आश्रम धनाड़ा धाम में आने का इनको इन्विटेशन किसके माध्यम से मिला, और यहाँ के बारे में हम जानेंगे कि भाई ये आए आश्रम में, और सारी जानकारी लेंगे इनसे। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है गौरव चहल, गतौली जींद से। सर अभी कुछ आप कार्यरत हैं किसी पोस्ट पे, या फिर अभी स्टडी कर रहे हैं? जी, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे संगठन में दायित्व है, और साथ में समाज सेवा भी करते हैं। समाज सेवा करते हैं। तो आप यहाँ पर आए सतलोक आश्रम में, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? जानकारी पहले जुलाना में एक बार सम्मान समारोह हुआ था महाराज जी का। इन्होंने किसानों को पाइप दिए थे, घर बनवाए थे। उसके रिगार्डिंग जुलाना में सम्मान समारोह हुआ था, तो उसमें हम शामिल हुए थे। वो अपना वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था। और उसके बाद जब महाराज जी को जमानत मिली, वो आए, तो तब हमारे पास संदेश आया कि महाराज जी दर्शन दे रहे हैं अपने धनाड़ा धाम में, तो आओ एक बार उनसे मिलो, देखो क्या चल रहा है। तो हम आज ही उसी के तहत आए, यहाँ देखा क्या कार्यक्रम चल। आपने यहाँ पर आए और यहाँ गेट से एंट्री की, आपको भक्तों का, जो लोग यहाँ पर सेवा में लग रहे हैं, कार्यरत हैं, उनका बर्ताव कैसा लगा? भक्तों से तो हमारा मिलना पार्किंग में ही हो गया था। वहीं से हमने देखना शुरू कर दिया था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। पार्किंग से लेके सफाई व्यवस्था, पानी पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, या प्रदर्शनी में मैनेजमेंट वाले, आगे जहाँ प्रणाम स्थल है, जहाँ गुरुजी मिलते हैं, वहाँ पर मिलाने वाले, और साथ में प्रसाद खिलाने वाले, बोलने वाले, अनुशासन व्यवस्था बनाने वाले, सभी लोगों से मिले हैं। सभी का व्यवहार बड़ा ही प्यारा है, नरम है। और सभी, मतलब जो कोई बाहर से, जगत से, आपकी भाषा में जो जगत बोलते हैं वहाँ से व्यक्ति आता है, उसको एक प्रभावित करने वाला ये शब्द है। और यहाँ पर कोई ऐसी इनका कोऑर्डिनेशन देखता है, व्यवहार देखता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पे सच में एक प्यार की, एक नाम की और मानव कल्याण की भाषा यहाँ दी जा रही है। जैसे आपने बोला कि अभी हम समाज सेवी हैं, आप यहाँ समाज सेवी हैं और आप यहाँ पर आए आश्रम में, देखें यहाँ पर लोगों का, जैसे कहते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज भी समाज सेवा कर रहे हैं, और भी लोग हैं, बहुत हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत लोग बड़े बड़े, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग भी समाज सेवा करते हैं। तो आपके समाज सेवा में और संत रामपाल जी महाराज के समाज सेवा में कोई डिफरेंस है, या फिर कोई अलग कुछ? देखिए, संत रामपाल जी तो महाराज हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज के एक छोटे लेवल पे काम करते हैं। महाराज जी तो पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। आज हमने देखा यहाँ पे पूरे देश भर से, बल्कि विदेश से भी आए हैं इनके जो अनुयायी हैं। ये तो पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं, नशे से दूर करने के लिए युवाओं को, पुरुषों को, महिलाओं को अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। समाज सेवा का मतलब है भी लोगों के लिए अच्छा करो। हम अपने छोटे लेवल पे लोगों के लिए अच्छा करते हैं, उनको भी अच्छा ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं छोटे स्तर पे, ताकि उनका जीवन अच्छा हो। यहीं पर महाराज जी दे रहे हैं, यहीं पे महाराज जी दे रहे हैं, बल्कि यहाँ से तो पूरे विश्व को मिल रहा है, पूरे संसार को मिल रहा है। हम तो एक छोटे लेवल के हैं, महाराज जी बड़े लेवल के हैं। जो सेवा महाराज जी दे रहे हैं, हम तो युवा है, युवा स्तर से भी देखते हैं भी जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, तो जमीनी स्तर पर हम भी करते हैं, महाराज जी भी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं। नशे से दूर करने के लिए यहाँ पे देखा मैंने, अभी दंत चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, तो ये मानव के स्वास्थ्य के लिए तो है, मानव के लिए ही है, मानव के कल्याण के लिए है, तो महाराज जी कर रहे हैं, हम भी उसी। जैसे आपने कहा कि अभी हमने दंत चिकित्सा देखा, यहाँ पर नई चिकित्सा है, ये सारे मतलब जो चिकित्साएं लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, तो इसमें आप गए, विजिट किए? हमने दूर से देखा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो आपने दूर से देखा। यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर वैसे निःशुल्क लिखा है पहले से। अब आपने मिला नहीं, किसी से देखे नहीं, तो वो उसकी जानकारी तो मालूम आप नहीं दे सकते। लेकिन आप यहाँ पर जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो भी अभी संत रामपाल जी महाराज, वैसे अभी जो क्या नाम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, जो संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद का बनवा रहे हैं, घर दे रहे हैं, सबको बना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है भाई। कोई गुरु है, अब उसके पास कोई चंदा तो आता नहीं कोई करोड़ों की रुपए प्रॉपर्टी आती नहीं, ये अच्छी बात है। गुरु जी के पास अगर समाज यहाँ से जो भी उनके पास पैसा है, दीक्षा है, भिक्षा है, उससे लोगों का घर बनवा रहे हैं। अब कोई गरीब व्यक्ति है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास घर नहीं है, अब महाराज जी ने मेरा घर बनवा दिया तो हम उसमें रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं कैसे खाना खाऊं? अब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खिला रहे हैं, तो अच्छी बात है, मानव कल्याण के लिए अच्छी बात है। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्म गुरु हैं, जितने काफ़ी धर्म गुरु हैं, कभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी पॉपुलर हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, और भी हैं बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, देवकीनंद ठाकुर हैं, और ये क्या नाम अपना जग्गी वासुदेव जी हैं, ये सारे बड़े बड़े संत हैं। ये और संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता पाई जाए? देखिए, सभी संत अपनी अपनी जगह पर सही, सब समाज के लिए काम कर, अपने अपने विचार रख रहे। अब संत रामपाल जी महाराज के थोड़े अलग विचार हैं, वो कहते हैं मानव एकात्मक रूप से जिए, और संत जो कहते हैं मानव एकात्म के साथ भक्ति पूजा भी करे, मानव कल्याण करे। कहीं ना कहीं एक विचार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी के अलग अलग विचार है इस विषय में। और आप युवा हैं, अभी संत रामपाल जी महाराज के जितने अनुयायी हैं और युवा जो उनसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, तो वो लोग नशा से एकदम दूर हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज से अभी आप जुड़े नहीं हैं, आप भी नशा या शायद नहीं करते होंगे, नशा करते हो या नहीं करते हो? जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बुराई है, सबसे ज़्यादा हुक्का का या फिर नशा का, कोई भी बड़े बड़े युवा हैं जो नशा में चल रहे हैं, अभी एक्टर भी हैं यहाँ के, वो भी नशा का प्रमोट करते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज नशा के खिलाफ हैं, संत रामपाल जी महाराज यहाँ से नशा खत्म करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नशा क्यों करना है? नशा किस चीज़ का करना चाहिए? अब आपने बताया कि ट्रेंड चल गया नशा करना। ट्रेंड चल गया, हुक्के का ट्रेंड चल गया, बीड़ी का ट्रेंड चल गया, तंबाकू का ट्रेंड चल गया, दारू का ट्रेंड चल गया। किस लिए? एक दिखावा है। लेकिन महाराज जी कह रहे दिखावा नहीं करना, जो करना है अपने लेवल पे करो। अब ये जो दिखावा हम क्यों करें? अब हम ज़्यादा लेंगे इसको तो ये हमारे लिए नाशकारी होगा। अब जो महाराज जी की वैसे तो नशाकारी बहुत मुहिमें चली हुई हैं, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है अभी कौन सी है। लेकिन जब तक हम ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, युवाओं को बताएंगे, युवा में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, उनको हम बताएंगे कि आप नशा इस दारू का करेंगे तो आपका शरीर दिमाग खराब हो जाएगा, आप क्या भक्ति करेंगे, क्या सेवा करेंगे, क्या आप काम करेंगे। बहुत है, गाँवों में देख लीजिए, किसी की माता भी दारू पीती है, पेरेंट्स भी, तो पिता भी दारू पीता है, तो ना वो खेती कर सकता है, ना वो समाज में बैठ सकता है, ये नशे के कारण। अब ये नशा दूर होगा तभी तो कोई व्यक्ति समाज में अपनी पैठ बना पाएगा, तभी तो ये कहेगा भाई ये रामफल है, ये सुमित है, ये अच्छा व्यक्ति, नशा नहीं करता। तो आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे देखिए, पहले तो समाज में बाहर से आप अभी आए नहीं थे, कभी आश्रम में विजिट नहीं किए थे, आप पहली या दूसरी बार आए होंगे आश्रम? पहली बार आए हैं। तो आपने जैसे वहाँ सुना होगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो जाता है प्रसाद खाता है तो उन्हीं का हो जाता है, या फिर वहाँ पर ऐसे भी अफवाह थी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भैंस ने प्रसाद खा लिया था तो वो भैंस चली गई थी आश्रम। आप यहाँ पर आए, आश्रम देखे, ऐसा कुछ आपको लगा जो ये अफवाहें चल रही हैं, क्या सच में सही है कि या फिर फेक था? ये अफवाहें हैं, अगर वो चल रही हैं तो बिल्कुल सही, अगर चल रही है तो बिल्कुल सही है भाई। आज जिस प्रकार से हम पहली बार आए आश्रम में, सुबह आ लिए थे हम यहाँ पे 9 बजे और अभी टाइम है मेरे 2:30 बजे का, तो हमारा यहाँ से मन ही नहीं करा जाने का। इतनी व्यवस्था बनी हुई है बढ़िया, अब हम जाएं क्यों यहाँ से? अब यहाँ का खाना बोल रहे हैं आप जो खा लेता ये होता है भाई, प्यार से खाना खिला रहे हैं, सभी सेवादार खिला रहे हैं और इतना लाइन में खिला रहे हैं, सभी को अच्छे तरीके से खिला रहे हैं और स्वादिष्ट खाना खिला रहे हैं, तो यहाँ का खाना खा के यहीं का क्यों नहीं होता? बताइए आप। यहाँ के अगर ये अफवाह चल रही है कि खाना खा के यहाँ की व्यवस्था को देख के यहीं का हो जाता है तो अच्छी बात है, यहीं का होइए। आप यहाँ की शिक्षा का प्रचार करिए, यहाँ की शिक्षा को आप जमीनी स्तर पे, बल्कि जहाँ से आप जिस गांव से हैं, जिस शहर से हैं, यहाँ की शिक्षा को लेकर के आप प्रचार कीजिए। अभी यहाँ
आप ये बताइए बल्कि वहाँ पे भाई अच्छा खाना खिलाया जा रहा था, वहाँ पे कोई खाने में किसी प्रकार की नशे की वस्तु नहीं थी, वो खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ पे मानव कल्याण के लिए काम हो रहा है, वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है। ये प्रचार कीजिए अपने गांव में जाके, अपने क्षेत्र में जाके, तो यही का होना चाहिए। अगर ये अफवाह चल रही है, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर अफवाह होती तो बहुत दूर तक फैल जाती। ये सच्चाई चली हुई है, ये आप इसे अफवाह नहीं कह सकते, ये सच्चाई चली हुई। और बताइए यहाँ पर जैसे और भी है कि भाई वहाँ आश्रम में ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ पर आपने देखा बहन बेटियों के साथ कोई गलत हुआ, या फिर यहाँ पर कोई कि भाई उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं है, या माताओं के लिए अलग व्यवस्था नहीं है, भाइयों के लिए अलग व्यवस्था नहीं है, वैसे कहते हैं भाई वहीं ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बहुत अफवाहें चली थी। आप आके आज प्रेजेंट में यहाँ पर हो, आप जैसे युवा काफ़ी हैं, भ्रमित हैं कि भाई जो आश्रम के बारे में जानते नहीं हैं, जब सच्चाई जानते नहीं, आए नहीं, कभी विजिट नहीं किए, तो वो उन्हीं के कहने पर चलते हैं। तो आप आज क्या कहना चाहोगे? आप स्वयं यहाँ पर आए हो, आश्रम में देख रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज से आप अगर मिलोगे तो संत रामपाल जी महाराज से क्या कहना चाहोगे आप? हम मिल के आए हैं अभी, महाराज जी से आते ही मिले थे हम 11 बजे, तो यहाँ के 2 घंटे बाद महाराज जी से मिले। हमने उनको कहा भाई देखते ही एक तो आपकी दिव्य छवि हमें लगी, जैसे आते हमने दर्शन किया तो आपकी एक दिव्य छवि लगी जो हमारे आते मन में प्रभावित हुई। हमें मिले उनसे और वो कहा कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये भी हमें युवाओं को प्रभावित कर रही है कि हम भी काम करें, जीवों को, पक्षियों को, पशुओं को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, मानव कल्याण का काम करें। और जो आपने कहा व्यवस्था, भाई युवाओं को एक बार यहाँ के देखना चाहिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। आएंगे नहीं तो ऐसे ही जो ब्राह्मण अफवाह बोल रहे थे, ये अफवाह फैला देगा, वो अफवाह फैला देगा, ये अफवाह चलती रहेंगी। आप अगर जब तक आएंगे नहीं आपको सच्चाई का कैसे पता चलेगा? अब जैसे मैं हूँ, मैं घर बैठा हूँ, कोई कुछ भी कह दे वहाँ पे तो लड़कियों का रेप होता है, लड़कों के हाथ काट रहे हैं, खाने में ड्रग्स मिला रहे हैं और अन्य भ्रामक बातें। जब तक आएंगे नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे, अब वो कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है? आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है, मानव के लिए काम हो रहा है, समाज कल्याण के लिए काम हो रहा है। गुरुजी बड़े ही एक दिव्य छवि के रूप में हमें दर्शन दिए, हमें मिले, बहुत अच्छा लगा, जो हमारे मन को प्रभावित किया है। और हम यहाँ से अवश्य शिक्षा लेकर के अपने समाज में हित के लिए काम करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि आप जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मेरा यही है भाई साहब, लास्ट में आप एक बार महाराज जी से जुड़िए, उनके विचारों को सुनिए और उनकी जो शिक्षा है उसको ग्रहण कीजिए। अगर आपको ठीक लगे, अपनी अंतरात्मा से ठीक लगे, तो आप उसको अपने अंदर भी उतारिए, जमीनी स्तर पर भी अपने हित से समाज में भी कार्य कीजिए, समाज सेवा करिए। अगर आपको ठीक लगे तो मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।